नमस्कार मित्रों, C2 स्टडी मस्ती में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो अगर जो मैं कह दूँ 12.5%, यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। इस 8 को हमेशा हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। यानी इसको हम हमेशा क्या मानेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कह दें, या इसी को हम क्या कह दें, इनिशियल वैल्यू। इसी को हम क्या कह दें, इनिशियल वैल्यू, या इसी को मूल संख्या, जो भी कहना है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कह दें या इनिशियल वैल्यू कह दें। इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्ट। यह हमेशा क्या देगा हमको, रिजल्ट। जैसे मैं कह दूँ कि 12.5% क्या हो गई, इंक्रीज कर दिया, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/8। तो सबसे पहले ये तो ओरिजिनल संख्या हो गई और ये हमारा रिजल्ट देगा। यानी इंक्रीज कर रहा तो क्या होगा, प्लस साइन होगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल लिखेंगे। ओरिजिनल संख्या है कितनी 8, और फाइनल हो गई कितनी, पहले हमारा संख्या 8 थी, 8 का 12.5% कितना होगा 1, यानी 8 थी और उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितनी हो गई 9। अगर जो मैं कह दूँ डिक्रीज, यानी 12.5% डिक्रीज का मतलब क्या हो जाए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/8, यानी 1/8। यानी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल लिखेंगे। यानी 8 में 1 कम हो गई, यानी 8 का 12.5% कितना हो गया वो 1, यानी 8 में से 1 कम हो गया, यानी फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो गई 7। बस यही कॉन्सेप्ट था। यानी कॉन्सेप्ट यही था कि 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, इसी को हम क्या मानेंगे, ओरिजिनल वैल्यू, और ये हमेशा क्या रिजल्ट देगा। अगर जो इंक्रीज करने का कहेगा तो जोड़ देंगे, यानी 8 से 9 हो जाएगा। डिक्रीज करने का कहेगा तो हम क्या घटा देंगे, यानी 8 से 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा गया है कि अगर किसी संख्या का 16:2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह हो जा रहा है कितना, 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या निकालें। यानी कोई भी क्वेश्चन करना है, अगर जिसमें परसेंटेज दिया हो तो सबसे पहले हम परसेंटेज पर अटैक करेंगे। तो यानी परसेंटेज की अगर जो बात करें तो परसेंटेज हमारा दिया है कितना 16:2/3%, यानी 16:2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, जो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1/6 में जो बेस वैल्यू, यानी ओरिजिनल संख्या, हमारी तो ओरिजिनल संख्या यही नहीं हो गई ओरिजिनल वैल्यू, या इसको इनिशियल वैल्यू कर दें। यानी कह रहे 16:2/3% क्या करें, इसी में जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल वैल्यू लिखेंगे। इनिशियल में है कितनी 6, और इसमें 6 का 16:2/3 अगर जो हम लोग निकालें तो कितना होगा 1, यानी जोड़ने को कह रहा है। यानी 6 हमारी इनिशियल वैल्यू थी, 1 जोड़ देंगे तो फाइनल हो गई कितनी 7। क्लियर। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हो गई कितनी 7, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 4956। भाई हमारे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू है कितनी 7, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जा रहा है 4956। क्लियर। अगर जो एक यूनिट की हम वैल्यू निकाले तो कितना 7 से भाग देंगे, कितना 7 7 49, 0 7 8 56, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 756। तो हमें पूछ रहा है कि ओरिजिनल संख्या, यानी वास्तविक संख्या है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या करेंगे 6 यानी 7 0 8, यानी 7 8 8 6 48 और 7 6 42। हमें ओरिजिनल संख्या क्या हो गई, यही हो गई। क्लियर। हमें तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। अगर जब मैं इसी पर इस डाटा को अगर जो चेंज कर दूं, इस डाटा को अगर जो मैं कह दूं कि अगर किसी संख्या का 11, यहाँ पर हम दे दें 11:1/9% दे दें, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह बन जा रहा है कितना 900, यानी ये कितना बन जा रहा है 900। दूसरा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना बन जा रहा है 900। सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हम इसको कैसे लगाएंगे, तो वेरी सिंपल, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पर अटैक करेंगे। अगर जो मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन हमारा दिया है कितना 11:1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/9। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल में है कितनी मेरी संख्या 9, और एक क्या कह रहा है जोड़ने पर अगर किसी संख्या में 11:1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी 9 का 11:1/9% 1 इसी में जोड़ दिया जाए, तो 9 थी, इसमें 1 जोड़ दिए तो हमारा फाइनल हो गई कितना 10।
क्लियर। तो हमारे अकॉर्डिंग लेकिन क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है कितना फाइनल 10, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल कितना दे रहा है 900, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 900। तो 1 यूनिट का मान निकालें तो कितना हो गया 90। तो कह रहा है हमारी वास्तविक संख्या तो हमारे 9 है ना, यानी 9 यूनिट के मान निकालें तो कितना हो गया 9 गुणे 90 यानी 9 9 81। क्लियर, 9 9 81 यानी 810। क्लियर। हमें तो नहीं लग रहा है भाई कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा। सबसे पहले हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे 1/9 इनिशियल से फाइनल लिखेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में अगर जो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यानी 6 यानी डाटा वहीं रहेगी, यानी इसको हम डाटा को चेंज कर दें। अगर दिया है कितना 6:2/3%, यानी 6:2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए, यानी यहाँ पर अगर जो मैं कह दूँ घटा दिया जाए, यानी यहाँ पर हम लिख दें घटा दिया जाए, तो हमारा संख्या बन जा रहा है ये कितना 5670 बन जा रही है 5670। भाई क्वेश्चन को न लिखे इसलिए मैं डाटा केवल चेंज कर रहा हूँ। तो यानी सबसे पहले हमको क्या करना है परसेंटेज अगर जो फ्रैक्शन की मैं बात करूँ तो फ्रैक्शन दिया कितना 6:2/3%। क्लियर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15। कैसे 36 18 2 20 20 25 यानी 1/3। यानी इसको तो हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही कहेंगे, इनिशियल वैल्यू ही कहेंगे। ये हमारा क्या देगा रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की बात करते हैं। इनिशियल है कितनी 15। उसमें क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए, यानी 15 का 6/2/3% कितना होगा 1, यानी हमारी संख्या 15 थी और इसमें 6:2/3% घटा दें, यानी 1 घटा दे तो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी कितनी 14। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है हमारा संख्या 5670, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू हो रही है कितने 14, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है कितना 5670। अगर जो 1 यूनिट के मान निकालें तो 14 चौक 56 और 14 25 70 405। तो 15 यूनिट का मान निकालें तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना 15 गुणे 482, यानी 15 25 75 और 15 चौक 60, यानी 60 और 65 हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। हमें तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। अगर जो कोई भी दिक्कत हो भाई तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। अगर जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो हमारा बन जा रहा है कितना 157 सही 1/7% हमारा संख्या हमको वास्तविक संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन मेरा है कितना 157/1/7%। हमारी फ्रैक्शन दिया है कितना 157/1/7%। क्लियर। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट होगी कितने 11/7। इसको निकालेंगे कैसे, इसको सबसे पहले ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा 100% और प्लस 57/1/7%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 57 क्या लिख सकते हैं 50% और प्लस 7:1/7%। क्लियर। 100% को क्या लिख सकते हैं 1, 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2 और इसको क्या लिख सकते हैं यानी 1/14। क्यों 7 7 49 1 50 50/7 परसेंटेज हटाएंगे यानी 50/100 यानी 1/2 यानी 1/7 इन 7 दूनी 14। क्लियर। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 14, यानी 1 सत्य अगर 1 में 1 से डिवाइड करें 14 में 1 से गुणा करेंगे 14 2 सत्य 14 और 14 के में 14, यानी इसके कितने 8, यानी हो गया कितना 22/14। अगर जो 22/14 को सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया 11/7। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 11/7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में तो हम लोग यही करते हैं कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लिखते हैं। तो इनिशियल वैल्यू है कितना, यानी इनिशियल वैल्यू कहें चाहे ओरिजिनल वैल्यू से कहें, यानी हमारी है कितनी 7 और फाइनल हो जा रही है कितनी 11। क्यों देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या इतना बन जाती है, यानी हमारी संख्या 7 से 11 बन गई है। तब कह रहा है
कि हमारी संख्या क्या होगी। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर जो 7 से 11 बन जा रही है तो कितना हमारे अकॉर्डिंग जोड़े कि 11 बनेगा, तो आप कहेंगे 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ने के कह रहा है 64, यानी 7 यूनिट की वैल्यू दी जाए कितना 64, तो 1 यूनिट की अगर जो मान निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो कह रहा है हमारी ओरिजिनल संख्या है कितनी 7, यानी 7 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या करेंगे 16 7 112 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यानी आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कितना, देखते हैं आगे क्वेश्चन, यानी चलिए ऊपर यानी 5th नंबर क्वेश्चन की अगर जो बात करें तो 5th नंबर क्वेश्चन में अगर जो मैं यहाँ पे केवल डाटा चेंज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कह रहा है कितना 5th नंबर 930 जोड़ दिया जाए, यानी क्वेश्चन के समय बचाने के लिए भाई पूरा लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डाटा चेंज कर रहे हैं। डाटा हमारा कितना हो जा रहा है 930 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर कितना जोड़ दिया जाए 930, और फ्रैक्शन में हो जा रहा है कितना 444/4/9%, यानी हो जा रहा है कितना 444/4/9% बन जाता है, तो हमारी संख्या क्या होगी। यानी 5th नंबर हमारी क्वेश्चन हो गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो गया है, 5th नंबर क्वेश्चन है मेरा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझते हैं। करे अगर किसी संख्या में, जो क्वेश्चन पिछले बचाया था उसी के बेस पर है, करे अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो 444 सहित 4/9 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन कितना रहा 444/9%, यानी फ्रैक्शन हमारा परसेंटेज दिया गया 444/4/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कैसे, सबसे पहले इसे ब्रेक करें, ब्रेक करेंगे तो कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 400% प्लस, अगर जो 4 कामन लेते इसको 11:1/9% लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। यानी 400% को क्या लिख दें 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4/9, यानी फाइनली 9 चौके 36 4 40/9, यानी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई कितना 40/9, यानी इसकी वैल्यू आ गई कितना 40/9। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल से फाइनल, यानी इनिशियल से फाइनल लिखेंगे। इनिशियल में है कितनी 9, लेकिन कह रहा है फ्रैक्शन इतना बन जाता है, यानी बन गया है कितना 40, कितना जोड़ने पर बन रहा है 31, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ दिया जाए कि बन जाए तो 930, यानी 31 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना 930, यानी 1 यूनिट का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 30। तो पूछ रहा है संख्या, संख्या हमारी क्या है, हमारी बेस वैल्यू ही थी संख्या, जो 9 है वहीं तो हमारी वास्तविक संख्या है, यानी 9 यूनिट के मान निकालें तो कितना हो जाए 9 × 30, यानी फाइनल हमारा रिजल्ट हो गया कितना 270। क्लियर। अगर जो मैं आगे बढ़ूँ 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगर जो मैं कह दूँ यहाँ पे 16 दे दिया, केवल डाटा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर दे दें 16, यानी यहाँ पे 16 जोड़ दिया जाए तो बन जा रहा है कितना 116:2/3%, यानी यहाँ पे बन जा रहा है कितना 116:2/3%, यानी कितना बन रहा है 116:2/3% बन जाता है, तो हमारी संख्या है। सेम पिछला हम लोग सवाल लगाए हैं, सेम उसी बेस पर है क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करे, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो बन जा रहा है कितना 116 सही 2/3% बन जा रहा है, तो संख्या क्या। सबसे पहले हम फ्रैक्शन दिया है कितना 116 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको सबसे पहले ब्रेक करें, इसको क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 16:2/3%। क्लियर। 100% के मतलब क्या होता है 1, यानी 100% का मतलब 1, और 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। आप फ्रैक्शन के लिए आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है। इसको क्या लिख 48 2 50 50, यानी कितना हो गया 1/6, यानी इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं 7/6। कोई दिक्कत, यानी 116:2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7/6। तब क्या करेंगे इनिशियल से फाइनल, यानी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू के बाद इनिशियल में है कितनी 6, और फाइनल बन गया है कितना हमारी संख्या 7, यानी 6 का इतना निकालें तो कितना होगा, अगर जो फाइनल ऐड करने के बाद हमारा बन जा रहा है कितना 7। क्लियर।
अगर 6 का इतना निकाले तो हमारा फाइनल हो जाए कितना 7, यानी 6 से हमारा कितना हो गया 7। यानी हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इतना जोड़ दिया जाए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ दिया जाए, तो हम अपने अकॉर्डिंग कितना जोड़ेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट जोड़ें, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना जोड़ने कह रहा है 16, यानी 1 के वैल्यू 16। तो पूछ रहा है हमारा संख्या क्या होगी, तो हमारी संख्या कितनी है 6, यानी 6 यूनिट का मान निकाले तो कितना हो जाए 6 × 16, यानी 16 सत्ते 112। हमें तो नहीं लग रहा है भाई किसी 16 छक्के 96, सॉरी यहाँ पे हो जाए कितना 16 छक्के 96, क्लियर। यानी 96 हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। अगर जो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ, केवल डाटा चेंज कर रहा हूँ, अगर जो मैं कह दूँ यहाँ पे कितना दिया है 21, यहाँ पे दिया है कितना 21 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या बन जा रही है कितनी 137:1/2, यानी 137 1/2% बन जा रहा है। तो हमारी इतना संख्या क्या होगी, ठीक। सेम पिछला जैसा ही सवाल है, क्योंकि एक बेस पर मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर क्वेश्चन का तो धज्जिया उड़ा ही देना है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कर फिर पिछला बेस पर ही क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या हो जा रही है कितना 137:1/2%। तो सबसे पहले परसेंटेज को दिया है उसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 37.5 यानी 137:1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैसे निकालेंगे, इसको लिखा लेंगे कैसे 100% और प्लस कितना हो जाएगा 37.5%, 37.5%। इसको 100% का मतलब 37.5% का मतलब 3/8, क्लियर। यानी नहीं समझे तो 1/8, सबसे पहले 1/8, 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5, क्लियर। अगर जो दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी 12 36 और प्लस 3/2, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 36 और प्लस 1:1/2, यानी 37.5% आ गया। यानी इसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3/8, यानी फाइनल वैल्यू हमारा कितना 8 3 11/8, क्लियर। यानी हमारा 137:1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 11/8। तो अब क्या करेंगे इनिशियल से फाइनल, फिर वहीं पर क्रिया इनिशियल से फाइनल। इनिशियल हमारा यहीं तो ओरिजिनल वैल्यू है इनिशियल 8 और फाइनल में हो गई कितनी 11, यानी 8 से कितना हो जा रही है 11, यानी 8 में कह रहा है कितना जोड़ दें तो 3, यानी हम कितने जोड़ रहे हैं 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितने 21, यानी 1 का मान निकाले तो कितना हो गया 7। कर ओरिजिनल संख्या है कितनी 8, यानी 8 गुणे कितना हो गया 7, यानी फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो गई 56, क्लियर। हमें तो नहीं लग रहा है कि भाई कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, एकदम आसान था कॉन्सेप्ट, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ सीखने के लिए इस चैनल हमारे C2 स्टडी मस्ती पर जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों में इतना शेयर कीजिए कि ये चैनल और ग्रोथ करे और हम लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़े और इस ऐसे बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ इस चैनल पर अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो डालें। तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।